हाय एवरीवन, मैं विशाल सर आप लोग का स्वागत करता हूं क्रैक केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कन्वर्जन। अच्छा, तो कन्वर्जन बच्चों ये होता क्या चीज है? कन्वर्जन होता है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मूव करना। इसमें कई तरह के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, राइट? आप लोगों ने इस वाले चैप्टर में बहुत सारे नेम रिएक्शन और दूसरे तरह के रिएक्शन किए होंगे, जिसको याद रख पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होगा। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन को आपको अच्छे से बनाना है, तो आप लोग पहली बात तो ये कि नेम रिएक्शन को अच्छे से पढ़ें। और नेम रिएक्शन होने के बाद आप लोगों से जितना बन सके उतना कन्वर्जन्स करें। और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस ऑर्गेनिक कन्वर्जन में ही आता है। तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को 12 स्ट्रेटेजी दूंगा, 12 ऐसे सुपर टेक्निक्स दूंगा जिससे आप लोग का ऑर्गेनिक कन्वर्जन यूं चुटकियों में बन जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करें अपना हेलो एल्केन हेलो एरिन का कन्वर्जन्स। तो पहला टेक्निक्स और पहले स्ट्रेटेजी पे हम लोग फोकस करें। तो पहला टेक्निक पे जाए, ये होता है हमारा कुछ टेक्निक्स और सिंपल सिंपल सा ट्रिक। बच्चों देखो, कहीं पे हमारा अगर एक अल्किल हलाइड ग्रुप होगा, हलाइड ग्रुप मतलब हम लोग इसको डिनोट करते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। अगर बच्चों कहीं पे हमारा एक्स ग्रुप लगा होगा और एक्स ग्रुप को छोड़ के, एक्स ग्रुप को हटा के हम लोग को ओ एच ग्रुप को ऐड करना होगा, मतलब कि अल्कोहल बनाना होगा, तो हम उस पे यूज करेंगे aqueous KOH का। मतलब RX में अगर हम लोग aqueous KOH को यूज कर ले तो हमारा ROH मतलब अल्कोहल बन के रेडी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से अगर कोई और एक सब्सटेंस है जैसे कि RCH2X है, RCH2X, और इसमें हम लोग को डबल बॉन्ड ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें अल्कोहलिक KOH का यूज करेंगे। उसमें हम लोग यूज करेंगे अल्कोहलिक KOH का। अल्कोहलिक KOH यूज करने के बाद क्या होगा, इस वाले कार्बन से X निकल जाएगा और इस वाले हाइड्रोजन से, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। ऊपर जो होता है aqueous KOH लगाने से यहाँ पे OH लग जाता है, सिंपल है। नेक्स्ट ट्रिक क्या होगा बच्चों, ये दो फेमस नेम रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। एक होता है क्या, एक होता है आपका मार्कोनिकॉव्स रूल, दूसरा होता है आपका एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल का कहना यह था कि अगर हम लोग किसी भी एसिमेट्रिकल अल्किन, एसिमेट्रिकल अल्किन मतलब बच्चों दो कार्बन जो कि डिसिमिलर होगा डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए, मतलब डबल बॉन्ड के ईच साइड वाला कार्बन एटम सेम नहीं डिफरेंट होगा। तो अगर एक एसिमेट्रिकल अल्कीन में आप लोग HBr का यूज करो तो जो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट है, मतलब Br नेगेटिव जो है, वो जाके सेकेंड पोजीशन पे जुड़ जाएगा। मतलब RCH डबल बॉन्ड CH2 जहां पे हो रहा था, अगर मैं यहाँ पे HBr का यूज कर लूं तो ये क्या होगा, RCH और सेकेंड कार्बन पे जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल और पहले वाले कार्बन पे हमारा हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये सेकेंडरी प्रोडक्ट मोर स्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर ये एंटी मार्कोनिकॉव्स को फॉलो करें, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल ये कहता है कि अगर HBr के साथ कोई भी हम लोग पेरोक्साइड का यूज करें, कोई भी हम लोग पेरोक्साइड का यूज करें और वो एसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए, एसिमेट्रिकल अल्कीन होना चाहिए। एसिमेट्रिकल अल्कीन में अगर हम HBr के साथ कोई भी पेरोक्साइड यूज कर ले तो ये वाला क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्ट दे देता है। मतलब ये जो HBr का जो न्यूक्लियोफाइल है Br-, वो अभी जाके प्राइमरी मतलब इस कार्बन पे जुड़ जाएगा जिसमें हाइड्रोजन नंबर ज्यादा होगा। लेकिन मार्कोनिकॉव्स रूल ये कहता था कि अगर हम लोग HBr को, सिर्फ HBr को यूज करें तो न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट जाके उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन नंबर कम होगा। तो ये वाला प्रोडक्ट कुछ ऐसा आएगा RCH2 CH2Br, तो ये प्राइमरी प्रोडक्ट दे देगा। क्लियर है बच्चों? देखो
कई बार हम लोग को प्रोडक्ट में CN देखने को मिल जाता है, जैसे कि RCN सियानाइड प्रोडक्ट होगा। अगर हम लोग सियानाइड प्रोडक्ट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज करवा दें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर सियानाइड को रिड्यूस करवा देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे CH2NH2 प्राइमरी अमीन लग जाता है, CH2NH2 अमीन पोजीशन हो जाता है। अगर इसको वही CN को हम लोग पार्शियली हाइड्रोलिसिस करें, पार्शियली हाइड्रोलिसिस करने से हम लोग के पास क्या आ जाएगा, CONH2 मतलब अमाइड आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर हम इसको H2O को H+ से मतलब फुल्ली हाइड्रोलिसिस करें तो एसिड बन जाता है। तो एक ही चीज में से हम लोग कितने सारे चीज निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर CN प्रोडक्ट रहा, सियानाइड प्रोडक्ट रहा, तो हम लोग इसमें लिथियम एल्यूमिनियम से रिड्यूस करके प्राइमरी अमीन बना सकते हैं, और H2O पार्शियली हाइड्रोलिसिस करके हम लोग अमाइड बना सकते हैं, और फुल्ली हाइड्रोलिसिस करके हम लोग एसिड बना सकते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर हमको कार्बन चेन इंक्रीज करना होगा, सपोज मानो हमारे पास है RCH2Cl है, ये एक प्राइमरी अल्किल हैलाइड है। अगर हमको एक ही कार्बन इंक्रीज करना होगा तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, KCN का यूज करेंगे, जहां से KCl बाहर निकल जाएगा और RCH2CN यूज हो जाएगा। RCH2CN, जब देखो यहाँ पे 2 कार्बन हुआ करता था, अभी यहाँ पे 1, 2 और R ग्रुप में 3 कार्बन हो जाएगा। तो अगर कहीं पे हम लोग को एक कार्बन इंक्रीज करना होगा अल्किल हैलाइड में तो हम लोग यूज करेंगे KCN का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होता है कि अगर कार्बन नंबर को हमको डबल करना है, बच्चों देखो ध्यान से, कि अगर कार्बन नंबर को एक कार्बन बढ़ाना है, कार्बन चेन में एक कार्बन बढ़ाना है तो यूज करेंगे हम KCN का, और कार्बन नंबर को डबल कर देना होगा तो हम लोग यूज करेंगे सोडियम विथ ड्राई ईथर। ये एक फेमस नेम रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। तो क्या होता है, RCH2Cl अगर होगा, इसमें हम लोग Na का यूज करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स लेके, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये अल्केन में डबल नंबर ऑफ कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2CH2R। इस तरह से डबल बॉन्ड में यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डबल कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, कार्बन नंबर जितना था रिएक्टेंट में उससे डबल हो जाएगा। अच्छा, कहीं पे अगर हमको अमीन का प्रोडक्ट दिख गया, मतलब NH2 दिख गया, और उसको हम लोग कन्वर्ट करना है आइसोसियानाइड प्रोडक्ट में, NC में। देखो बच्चों, ये वाला चीज आप लोगों ने अमीन के चैप्टर में पढ़ा होगा, या फिर जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग पढ़ेंगे इसको अमीन के चैप्टर में। ये एक रिएक्शन होता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे कि कैसे हम लोग प्राइमरी अमीन को आइसोसियानाइड में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्लोरोफॉर्म का और अल्कोहलिक KOH का, तो यूज हो जाएगा हमारा क्या, आइसोसियानाइड प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए बच्चों, कहीं पे अगर हमको ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, वो भी टर्मिनल पोजीशन पे, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड यूज करना होगा टर्मिनल पोजीशन पे, तो हम लोग यूज करेंगे सोडियम एसिटाइलाइड, ये NaC ट्रिपल बॉन्ड CH का। तो यहां से Na और हैलोजन निकल जाएगा और टर्मिनल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। आगे हम लोग इसके बारे में कुछ सवाल भी करेंगे, NCERT से रिलेटेड जितने सवाल है आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए आगे बढ़े। वेरी गुड। एडिशन ऑफ हैलोजन एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। बच्चों, ऑर्थो पैरा पोजीशन आप लोग को पता होगा, कोई फंक्शनल ग्रुप अगर लगा होगा, फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन को हम लोग बोलेंगे ऑर्थो, और ऑर्थो के एडजेसेंट पोजीशन को बोलेंगे हम लोग मेटा, और फंक्शनल ग्रुप के जो सीधा पोजीशन होगा उसको बोलेंगे पैरा। तो कोई भी चीज अगर ऑर्थो पैरा में एडिशन करवाना होगा, जहां पे फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे कोई भी हैलाइड और उसके साथ एक Fe हैलाइड, FeCl3, FeBr3, इस तरह चीज का। देखें आगे, आगे चले तो एडिशन ऑफ हैलोजन बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम साइड चेन। सपोज बच्चों मानो यहाँ पे CH4 है
और मैं यहां से क्या एक हाइड्रोजन को बाहर निकालूंगा और एक हाइलाइट को लगाऊंगा, मतलब एक हाइड्रोजन बाहर गया, उसके बदले एक क्लोरीन आके बाहर लगेगा, तो मतलब यहाँ पे मैं यूज करूंगा Cl2 विथ HNO, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में मैं इसको क्लोरीनेशन करवा दूंगा। अगर ब्रोमीन लगाना है तो ब्रोमिनेशन करवा दूंगा, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में होने से यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और उसके जगह पे एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर जाता है। ये वाला जो बच्चों नेक्स्ट वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आगे चलते हुए आप लोग को अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, अमीन चैप्टर में, अल्कोहल चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा। ये वाला जो टेक्निक होता है, क्या होता है, अगर कहीं पे आप लोग का अल्केन प्रेजेंट है तो अल्केन को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं तो वो बनता है अल्कोहल। अल्कोहल को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं तो बनता है अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करूं तो ये बन जाता है एसिड। देखिए बच्चों, तो अल्कोहल से अगर मैं पूरा का पूरा एसिड को डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहूं, अल्कोहल से पूरा का पूरा एसिड में कन्वर्ट करना चाहूं, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि KMnO4 का हम लोग यूज करेंगे। अगर अल्कोहल से अल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, अल्कोहल से अल्डिहाइड में जाना है, तो हम लोग PCC जैसे, PCC मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इस तरह का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे। उसी तरह से अगर हम रिवर्स में आएंगे, एसिड को अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो वो बन जाएगा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो वो बन जाएगा अल्कोहल, और अल्कोहल को रिड्यूस कर दिया जाए तो वो बन जाएगा अल्केन। तो इसी प्रोसीजर में, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। हाँ, इसी टेक्निक को फॉलो करके आपका अल्डिहाइड कीटोन का मैक्सिमम सवाल जो है वो सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों आओ इस स्ट्रेटेजी को यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह करें। पहले इस स्ट्रेटेजी का स्क्रीनशॉट आप ले लो। ले लिया, वेरी गुड। आओ थोड़ा सवाल पे चले। तो पहला कन्वर्जन का जो सवाल होता है वो है प्रोपीन टू प्रोपान 1 देखो बच्चों कैसे करोगे, पहले तो आप यहाँ पे कार्बन नंबर देखो, ये प्रोपीन है, यहाँ पे कार्बन नंबर 3 है, और यहाँ पे प्रोपानॉल है, और यहाँ पे भी कार्बन नंबर 3 है, मतलब कहीं कहीं पे भी हम लोग का एक भी कार्बन बढ़ नहीं रहा, सिर्फ हम लोग को OH लास्ट में OH ऐड करना है, और इस डबल बॉन्ड को तोड़ के इस प्राइमरी पोजीशन पे हैलोजन को लाना है। देखो कहां पे हम लोग ये एक एसिमेट्रिकल अल्किन है, और एसिमेट्रिकल अल्किन में हम लोग क्या यूज करने से प्राइमरी प्रोडक्ट स्टेबलाइज होता था, यस दैट इज HBr, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, HBr के साथ R2O2, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और Br। देखो प्राइमरी पोजीशन पे ब्रोमीन लग गया, अभी ये अल्किल हैलाइड के फॉर्मेट पे आ गया। तो देखो यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे भी 3 कार्बन, तो ब्रोमीन को हटा के हम लोग को OH लगाना है, तो एडिशन ऑफ OH होना था, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते थे, एक्वस KOH। देखो हो गया आप लोग का केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का जो ये कन्वर्जन वाला पार्ट है वो हो गया, कन्वर्जन कंप्लीट। नेक्स्ट चले, देखिए यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल से हम लोग को कन्वर्ट करना है अल्काइन में। देखो ट्रिपल बॉन्ड का एडिशन है। देखो अल्कोहल में आप लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा होगा, अल्कोहल टू अल्किल हैलाइड, दैट इज योर डार्जियंस मेथड, SOCl2। कोई भी इस तरह का चीज, आइदर SOCl2 दो, या फिर PCl5 दो, या फिर PCl3 दो, कोई भी दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2Cl में कन्वर्ट हो गया, वेरी गुड। तो ये अल्किल हैलाइड आ गया। मैंने लास्ट में कहा था, यहाँ पे देखिए थोड़ा गौर फरमाइए इस वाले पॉइंट में, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड को हमको टर्मिनल पोजीशन पे एडिशन करना है, वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, सोडियम एसिटाइलाइड का। तो सोडियम एसिटाइलाइड का यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा अल्काइन में। तो देखिए Na ट्रिपल बॉन्ड CH, तो देखिए यहाँ पे यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बच गया CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इजी है कि नहीं, हो गया कन्वर्जन, वेरी गुड। आगे चले,
देखो यहाँ पे है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। देखो बच्चों यहाँ पे 2 ब्रोमोप्रोपेन है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग में क्या यूज हो रहा होगा, मार्कोनिकोव्स रूल यूज हो रहा होगा। मार्कोनिकोव्स रूल के लिए हमको अल्कीन चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड चाहिए। तो क्या करने से हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा? यस, वेरी गुड। यहाँ पे अगर हम लोग अल्कोहलिक KOH का यूज कर दे, अल्कोहलिक KOH में इस कार्बन से ब्रोमीन निकल जाएगा और इस अल्फा कार्बन से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो एलिमिनेशन होके ये प्रोडक्ट क्या बना देगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, हमारा अल्किन आ गया। और फिर यहाँ पे क्या करो, मार्कोनिकोव्स रूल ऐड कर दो। मार्कोनिकोव्स रूल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ HBr को अगर ऐड कर दोगे तो नेगेटिव वाला पार्ट क्या होगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे चला जाएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट वाले देखिए, आगे बढ़ते हैं। टॉलुएंट टू बेंजाइल अल्कोहल। देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे गौर करने वाली जो बात है वो यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH2 है, मतलब कार्बन नंबर तो सेम है लेकिन एक हाइड्रोजन हटा है। मतलब कि अगर हम लोग साइड में से एक हाइड्रोजन हटा दे और वहीं पे एक अल्किल हैलाइड लेके आ जाए, फिर OH का एडिशन के लिए हम लोग aqueous KOH का यूज करें तो ये हो सकता है। तो हम लोग एक हाइड्रोजन साइड चेन से हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या यूज करते थे, Cl2 के साथ H, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करते थे। तो ये क्या बन जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा कि नहीं? देखो एक हाइड्रोजन साइड से हटा, उस जगह पे क्या लग गया, क्लोरीन लग गया। फिर ये क्लोरीन को हटा के OH लगाना है तो यहाँ पे ट्रीट करवा दो aqueous KOH का, बस बात खत्म हो गया। कितना सिंपल है। तो ये अगर 12 स्ट्रेटेजी को आप लोग बार बार लिख के अच्छे से याद रख के कर लोगे तो आप लोग का ऑर्गेनिक का कन्वर्जन इस चैप्टर का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसका दावा मैं देता हूं। ठीक है, आगे बढ़े। देखो बेंजीन टू 4 नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन। अच्छा देखो बच्चों यहां पे तुम लोग को समझने वाली बात है कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और ये मेटास्टेबलाइज होता है, मेटास्टेबलाइज होता है। और ब्रोमीन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है जो कि ऑर्थो पैरास्टेबलाइज होता है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पे पहले नाइट्रेशन करवाऊं तो नेक्स्ट आगे चल के मुझे मेटा डायरेक्टिंग मिलेगा, लेकिन अगर मैं पहले इसमें ब्रोमिनेशन करवा दूं तो उसके आगे चलते हुए हमको पैरा पोजीशन मिल जाएगा। तो पहले हम लोग इस पे ब्रोमिनेशन करते हैं, Br2 FeBr3, Br2 FeBr3 को यूज करने से ये क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। पहले ब्रोमोबेंजीन बना और ब्रोमोबेंजीन को अगर हम नाइट्रेशन कर दे कंसेंट्रेटेड HNO3 एंड कंसेंट्रेटेड H2SO4, अगर हम लोग ये दे दें तो ये कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, 4 ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। समझ में आ गया ये वाला चीज? तो कभी भी गलती से भी पहले नाइट्रेशन करके फिर ब्रोमिनेशन मत करना। आगे बढ़े। बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल इथानोइक एसिड, यहाँ पे भी वैसा ही। देखिए बच्चों यहाँ पे एक ही कार्बन है लेकिन यहाँ पे देखिए ये वाला एक कार्बन है, दो वाले यहाँ पे एक कार्बन है, मतलब कहीं ना कहीं एक कार्बन का इंक्रीज हो रहा है। बच्चों मैंने क्या कहा था, अगर एक कार्बन को इंक्रीज करना है तो हम लोग को KCN यूज करना होगा, लेकिन कहाँ पे, जहां पे हैलाइड प्रोडक्ट होगा, मतलब एरोमेटिक या फिर एलिफेटिक हैलाइड होगा, वहां पे अगर हम KCN का यूज करें तो हमारा एक कार्बन नंबर बढ़ जाता है। तो पहले अल्कोहल को हटा के हमको Cl करना है। वेरी सिंपल है, क्या करोगे, PCl5 का यूज करवा दो, क्या हो जाएगा, CH2Cl बन जाएगा। PCl5 का यूज करवा दिया अल्कोहल में तो Cl बन जाएगा। और अभी इस Cl को KCN के साथ ट्रीट करवा दो, देखिए एक कार्बन नंबर बढ़ जाएगा कि नहीं। यहां से देखिए, यहां से Cl और यहां से K जो है वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH2Cn। अच्छा बच्चों अभी देखो यहाँ पे Cn आ गया तो मैंने यहाँ पे एक टेक्निक पे यहाँ पे कहा था, देखिए अगर Cn को हम लोग फुल्ली हाइड्रोलिसिस कर दे तो एसिड निकल जाता है,
तो फुल्ली हाइड्रोलिसिस यहाँ पे करना होगा एसिड के लिए। देखिए CN से हम लोग को एसिड चाहिए, बाद बाकी सब निकल गया, तो यहाँ पे क्या करना है, फुल्ली हाइड्रोलिसिस H2O और H प्लस देने से हमारा क्या निकल जाएगा, 2 फिनाइल इथानोइक एसिड निकल जाएगा। क्लियर हुआ? वेरी गुड। देखिए इथानॉल टू प्रोपेन नाइट्राइड, मतलब कि OH ग्रुप से हम लोग को कन्वर्ट करना है CN में। बच्चों देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है। ये मैंने कहा था आप लोग को कि जहां पे एक कार्बन बढ़ रहा होगा वहां पे KCN का आप लोग यूज करोगे। तो OH में से पहले हमको हलाइड बनाना है, तो यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ PCl5 का। क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड। अभी तो आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि KCN का यूज करवा दो, KCl बाहर निकल जाएगा और CN लग के प्रोपेन नाइट्राइल बना देगा, इजी है। अच्छा देखिए एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, बच्चों आप लोगों ने 2 बड़े इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन पढ़े होंगे इस चैप्टर में। एक होता है डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, ये आप लोग अमीन्स में भी पढ़ोगे, और एक पढ़ोगे सैंडमेयर्स रिएक्शन, ये भी आप लोग अमीन्स में पढ़ोगे। ये 2 नेम रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी में काम आता है। तो पहले इसमें डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन करवा दिया जाए। एनिलीन में डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन कराएंगे, मतलब NaNO2 और उसके साथ HCl दे दें, टेम्परेचर रखें 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग रख लेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा BDC में, मतलब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये होता है आप लोग का BDC, और ये जो पार्ट है ये होता है आप लोग का डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। बच्चों याद रखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके कन्वर्जन में, पहले आप लोग नेम रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लेना। अगर नेम रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लिए, मतलब आप लोग का 50% ऑफ कन्वर्जन इजीली बन जाएगा। फिर कुछ टेक्निक्स लगाने की जरूरत है, फिर इजीली आ जाएगा। फिर देखिए ये बन गया आप लोग का BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर हम सेंडमेयर्स रिएक्शन में कर दें, जो कि होता है Cu2Cl2 के साथ डाइल्यूट HCl अगर हम लोग दे दे, तो ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये होता है आप लोग का क्या, कौन सा रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन। क्लियर हुआ? तो पहले स्टेप में हम लोगों ने किया डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, और नेक्स्ट स्टेप में किया सैंडमेयर्स रिएक्शन। ये 2 बेसिकली नेम रिएक्शन का कन्वर्जन है। आप लोग नेम रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लोगे तो ये वाला कन्वर्जन इजीली हो जाएगा। आगे बढ़े, देखिए 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। बच्चों पहले आप लोग कार्बन को गिन लो, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, लेकिन ऊपर भी तो 2 कार्बन है, मतलब 6 और ये 2 8 हो गया। बच्चों यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड में 4 कार्बन और यहाँ प्रोडक्ट साइड में 8 कार्बन, मतलब कार्बन नंबर यस डबल हो गया। कार्बन नंबर को डबल हो गया, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन डायरेक्ट करवा सकते हैं Na के साथ ड्राई ईथर। तो ये अगर वुड्स रिएक्शन हो जाएगा तो डायरेक्टली ये प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर हुआ चीज? आगे बढ़े, 2 मिथाइल 1 प्रोपेन। देखिए बच्चों यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हम लोग को क्लोरीनेशन करना है, ये क्लोरीन को ऐड करना है इस कार्बन पे। बच्चों देखो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है और क्लोरीन आके कार्बन के साथ जुड़ रहा है, तो हम लोग के पास 2 ही फॉर्मूले थे, एक तो मार्कोनिकोव्स, दूसरा एंटी मार्कोनिकोव्स। तो मार्कोनिकोव्स रूल में था कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास क्लोरीन जाएगा और या फिर न्यूक्लियोफाइल जाएगा जिसमें हाइड्रोजन नंबर कम है। तो डबल बॉन्ड के इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे 2 है, तो इस कार्बन पे लगाने के लिए हम लोग मार्कोनिकोव्स रूल का यूज करेंगे और यहाँ पे HCl का यूज करेंगे। तो Cl का जो नेगेटिव पार्ट है वो डायरेक्टली जाके किस में जुड़ जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन नंबर कम होगा। बाद बाकी सब सही है, हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ जाएगा कार्बन के साथ और बन जाएगा CH3। देखो डायरेक्टली प्रोसेस में हो रहा है। समझ में आ गया? नेक्स्ट, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपानोइक एसिड। वेरी गुड।
देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, अब लोग आप लोग बताओ, यहाँ पे 2 कार्बन है लेकिन यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, मतलब एक कार्बन चेन कहीं पे इंक्रीज हो रहा होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लोग KCl का KCN का यूज करें, CH3 CH2 Cl के जगह पे KCN का यूज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CN बन जाएगा, सियानाइड प्रोडक्ट आ गया। अभी हम लोग सियानाइड से डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह से, अगर हम लोग यहाँ पे फुल्ली हाइड्रोलिसिस करवा दें, H2O और H प्लस देके फुल्ली हाइड्रोलिसिस करवा दें तो ये क्या हो जाएगा, Cn से जाके COOH में जुड़ जाएगा। क्लियर है, हो रहा है इजीली। ठीक है, आगे बढ़े। ब्यूट 1 ये नहीं, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड फिर से आ गया, इसको कन्वर्ट करना है हमको एक आयोडीन के प्रोडक्ट में। बच्चों पहले गिनो, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब एक भी कार्बन इंक्रीज नहीं हो रहा, KCN का यूज आएगा ही नहीं। तो पहले हम लोग प्राइमरी, देखिए प्रोडक्ट में प्राइमरी पोजीशन है तो डबल बॉन्ड को हटा के हम लोग को प्राइमरी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट को ऐड करना होगा। तो इसके लिए मैं करता हूं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, HBr के साथ R2O2 क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 और Br, ये जुड़ जाएगा क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो प्राइमरी पोजीशन पे जुड़ जाता है। और इसके आगे देखो यहाँ पे 4 कार्बन आ गया लेकिन यहाँ पे देखो ब्रोमीन है और यहाँ पे आयोडीन है, मतलब अगर मैं कहीं पे किसी भी एक तरह से हालोजन को एक्सचेंज करवा सकूं तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। और हालोजन एक्सचेंज का हमारे पास एक नेम रिएक्शन था, याद करो, ये देके हम लोग करते थे NaI के साथ ड्राई एसीटोन, ये वाला जो रिएक्शन होता था इसको हम लोग कहते थे फिंकलस्टीन रिएक्शन। NaI के साथ ड्राई एसीटोन अगर हम लोग दे दे तो NaBr निकल जाएगा और I लग जाएगा, तो नेम रिएक्शन यहाँ पे आ गया। समझ में आया। पहले हम लोग नेम रिएक्शन देखे थे डाइएजोटाइजेशन, फिर देखे सैंडमेयर्स, अभी एक देखो नेम रिएक्शन का यूज आ गया, दैट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। समझ में आया, आगे बढ़े। नेक्स्ट 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपानोल। देखो बच्चों अभी 3 कार्बन रिएक्टेंट के साइड पे और 3 कार्बन प्रोडक्ट के साइड पे, और प्रोडक्ट में ये वाला जो OH लगा है वो प्राइमरी कार्बन को जोड़ के लगा है, डायरेक्टली एक ही कार्बन से लगा है, और यहाँ पे जो क्लोरीन है वो सेकेंड पोजीशन पे। तो सेकेंड पोजीशन से प्राइमरी पोजीशन कैसे लेके आए, सेकेंडरी से प्राइमरी, मैंने कहा था कि वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो कर सकते हैं। देखो बच्चों, तो अगर मैं इसको अल्कीन में कन्वर्ट कर दूं तो इजीली हो सकता है। अल्कीन के लिए हम लोग डबल बॉन्ड लाने के लिए क्या यूज करते थे, अल्कोहलिक KOH का। अगर अल्कोहलिक KOH दे दे तो क्या बन जाएगा, CH3CH और डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, है कि नहीं। फिर इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, प्राइमरी पोजीशन पे लाने के लिए क्या कर सकते हैं, HBr के साथ हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, R2O2 का, क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2Br। ये देखो प्राइमरी पोजीशन पे ब्रोमीन लग गया। अब ये अल्किल हैलाइड है और अल्कोहल निकालना है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग aqueous KOH का यूज कर दे, अल्कोहल के लिए aqueous KOH का यूज कर दे तो ब्रोमीन हट के क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। सिंपल है, गुड। आगे बढ़े, क्लोरोबेंजीन टू पारानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। देखो बच्चों, पारानाइट्रोफिनॉल ये ऑर्थोपारा डायरेक्टिंग, ये मेटा डायरेक्टिंग। तो पहले क्या करोगे, पहले ऑर्थोपारा को पोजीशन पे लाओगे तो क्लोरीन को OH में कन्वर्ट करना होगा। तो बच्चों आप लोग को पता है एक नेम रिएक्शन होता है डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस में क्या होता है, पहले हम लोग aqueous NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। फिर इसके बाद हम लोग डाइल्यूट HCl के साथ यूज करते हैं विथ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर देने के साथ साथ ये क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में। अच्छा, फिनॉल में कन्वर्ट होने के बाद अगर हम लोग नाइट्रेशन करें
तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, डाइल्यूट HNO3, क्योंकि कंसेंट्रेटेड HNO3 ले लिए तो यहाँ पे 2,4,6 पे नाइट्रो ग्रुप आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, डाइल्यूट HNO3। क्लियर हुआ? आगे देखें, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये बड़ा ही आसान होगा आपके लिए। पहले क्या करोगे, इसको डबल बॉन्ड पे कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, कार्बन नंबर सेम है और कार्बन बढ़ाना नहीं है, तो इसको क्या करोगे, अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर दोगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, अल्कीन बन गया। अभी इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में कन्वर्ट करवा दो। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, HBr के साथ R2O2। अगर पेरोक्साइड के प्रेजेंट पे हो गया तो ब्रोमीन जाके क्या लग जाएगा, प्राइमरी पोजीशन पे आ गया आपका प्रोडक्ट। क्लोरोइथेन से ब्यूटेन, देखो यहाँ पे 2 कार्बन है और यहाँ पे 4 कार्बन है, तो सिंपल सा चीज है, कार्बन नंबर डबल हो रहा है। कार्बन नंबर डबल हो रहा है तो वुड्स रिएक्शन, Na के साथ ड्राई ईथर, खत्म, ये हो गया वुड्स रिएक्शन, ये एक नेम रिएक्शन आ गया। क्लियर हुआ चीज? अच्छा, बेंजीन टू डाइफिनाइल। देखो बच्चों, बेंजीन से डाइफिनाइल कैसे बनाए, पहले इसको हैलोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, Cl2 FeCl3, तो ये कन्वर्ट हो गया कहां पे, क्लोरोबेंजीन पे। अगर मैं इसको और एक नेम रिएक्शन के साथ ट्रीट करवा दूं, जैसे फिटिक रिएक्शन। क्या होता है फिटिक रिएक्शन, अगर Na के साथ ड्राई ईथर का मैं यूज कर दूं, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन लिया विथ 2 Na, ये Cl लग जाएगा। देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन लिया और ड्राई ईथर में ये वाला पार्ट निकल जाएगा, NaCl वाला, 2 NaCl बाहर निकल गया तो 2 रिंग आपस में क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा और डाइफिनाइल बना देगा। इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, डाइएजोटाइजेशन, सैंडमेयर्स रिएक्शन, ये सारा का सारा रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा। फिर आगे चले, यहाँ पे देखो बच्चों, अनिन इंटू फिनाइल आइसोसियानाइड। देखो यहाँ पे NH2 है और इसको कन्वर्ट करना है N ट्रिपल बॉन्ड सिम। मैंने कहा था अगर NH2 होगा और उसको N सिम में मतलब आइसोसियानाइड में कन्वर्ट करना होगा तो अमीन में एक रिएक्शन होता है कार्बाइल अमीन रिएक्शन, उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म दे देते हैं। क्लोरोफॉर्म के साथ हम लोग अल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH दे दें तो ये NC बाहर निकल जाएगा, फिनाइल आइसोसियानाइड बना देगा। तो बच्चों इतना सारा जो कन्वर्जन है वो 12 स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारा हो गया। उसको अगर वो 12 स्ट्रेटेजी आप लोग अच्छे से पढ़ के उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो ये वाला जो रिएक्शंस है वो सारा का सारा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक था हमारा वीडियो। इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और थोड़ा सा लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी ये सारा का सारा चीजें शेयर कीजिए।